भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सीधा सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं और सीधा सीधा डायरेक्ट बात कर रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे जवान मारते मारते मर गए, नहीं। ये सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा जुमला लगता है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं जो अच्छे अच्छे जुमले बोलूं। भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए, बहुत शदीद तकलीफ हुई है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 2014 में किसी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाने का समय आ गया है। लगता है साहेब को वो घड़ी नहीं मिल रही जिसमें वो टाइमर सेट किया गया था कि कब लाल आंख दिखानी है, दिखाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं, आसान नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक करना। पहले देखना पड़ेगा कि बादल में कितना धुआं है, ताकि धुएं के पीछे छुप के अगर हमला किया जाए तो चाइना वालों के रडार में हम नहीं आ पाएंगे और हमला हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश की सरहद में घुस गया, हमारे 20 वीर जवानों को उसने शहीद कर दिया। चाइना इस तरह घुस रहा है, इस तरह हमले कर रहा है, हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें तुरंत चाइना के ऊपर हमला कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एक मशीनरी होती है जो काम करती है, उसको तय करना पड़ता है। पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाके निर्णय लेंगे, है ना। तो अभी सोचने दीजिए, समझने दीजिए, फिर एक ना एक दिन निर्णय तो ले ही लेंगे। वैसे भी हमारी मौजूदा सरकार की खास बात है कि हमने कभी भी कोई निर्णय हड़बड़ाहट में या जबरदस्ती में नहीं लिया है। आपके सामने कई एग्जाम्पल मौजूद है, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, जैसे लॉकडाउन के बारे में कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि लॉकडाउन जो है हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। ऐसा नहीं है, बाकायदा अनाउंस किया गया, बताया गया, बाकायदा सभी स्टेट्स में चीजें सेट की गई, सभी प्रदेश में जो चीजें सेट की गई, फिर जाके फैसला लिया गया। और इस वक्त जो है सबसे कमेंडेबल काम जो कर रही है वो है देश की मीडिया। ऑन ए वेरी सीरियस नोट मैं मीडिया की तारीफ करूंगा। मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी हमारे सैनिक, हमारे जवान कोई पराक्रम का काम करते हैं तो तारीफ करते हैं, शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं सरकार की। हाँ, मीडिया ने एक चीज हमको सिखाई है, बड़ी अच्छी चीज सिखाई है कि अगर हमारी सेना अगर कोई पराक्रम करे, कोई बहादुरी करे, तो उसका क्रेडिट सरकार को देना चाहिए। इससे जो है सेना का सम्मान होता है। और अगर हमारी सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, तो सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। इसमें सेना का अपमान है। ये ज्ञान की बात है जो हमें हमारी मीडिया ने समझाया है। और मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मीडिया ये भी बोल रही है कि देखो इस वक्त जो है हमारे जवान शहीद हुए तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सब इलेक्शन के टाइम हो, मीडिया जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और मीडिया अपने लेवल पे बहुत काम कर रही है। मीडिया जो है अभी एक मुहिम चल रही कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए, बाइकआउट चाइनीज, ये चल रहा है। मीडिया भी जो है कई एंकर्स जो इस तरह के इसी टाइटल से प्रोग्राम कर रहे हैं, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। कई जो है न्यूज चैनल पर चाइनीज मोबाइल के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है। पता नहीं कौन धोखा दे रहा है मीडिया को, गलत हो रहा है। भोली भाली जनता जो किस तरह से चाइनीज ऐप टिकटॉक का जो है बॉयकॉट कर रही है, डिलीट कर रही है। लेकिन कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। धोखे से किसी ने माय गवर्नमेंट भारत सरकार का जो है एक ऑफिशियल अकाउंट बना दिया, ब्लू टिक वाला। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन जो है फॉलोअर है उस जो है अकाउंट पर। धोखाधड़ी चल रही है। मुझे लगता है इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। बहुत गड़बड़ियां कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी हिम्मत से काम ले रहे हैं। लोग जो है एक सही हौसले और इरादे के साथ चाइना की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए, चाइना की इकोनॉमी चरमरा जाए उसके लिए बड़े स्टेप ले रहे हैं। वो अपने पैसों से खरीदे हुए पुराने टीवियां तोड़ रहे हैं, एलईडी तोड़ रहे हैं। इससे चाइना का जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगा। जल्दी होगा ये। जो भी हो, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात, अब समय आ गया कि अब जवाब देना पड़ेगा। हमारी विदेश नीति क्या है? चाइना हमारे देश की सरहद में कहां तक घुसा है? चाइना जो है उसने हमारे इतने जवानों को शहीद कर दिया है। क्या चाइना दोबारा हम पर हमला करेगा? अगर चाइना ने हम पर हमला किया तो क्या हम उसका जवाब देंगे? चाइना को दौड़ाएंगे, उसको खदेड़ेंगे? इन सब वक्त आ गया कि इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा ऑपोजिशन को। जी हां, क्योंकि ऑपोजिशन ने अब तक इस देश में किया क्या है?
कुछ नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी, जैसे ये रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ये विनोद दुआ, ये लोग इन सारे मामलात के लिए भी सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। ये इब्रांडू लिब्रांडू ये क्या समझेंगे? बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर राजनीति कमजोर पड़ रही है, अगर कुछ कूटनीतिक मामला है, अगर हिम्मत हौसला नहीं जुटा पा रही है, तो ज्यादा नहीं, एक छोटी सी अपील कर दे। देश का नौजवान या देश की जनता अगर अपने हक के लिए सड़क पर आके खड़ी हो सकती है, तो देश का नौजवान, देश की जनता देश की हिफाजत के लिए सरहद पर आकर भी खड़ी हो सकती है। और इस बार हिंदू मुस्लिम एक होंगे, इस बार बटेंगे नहीं। और देश के लिए हिंदू मुस्लिम इस बार एक नारा मारेंगे कि चाइना तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।